जय हिंद भाई सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ की किताब, ठीक है। तो भाई सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो भाई सवाल नंबर 86 और 86 में क्या बोल रहा है, राजू रवि अशोक ने चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। राजू को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुए, रवि को कुल मतों का 32% मत मिले। जीतने वाले को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। भाई सवाल आया हुआ है CGL 2022 में, ठीक है। तो भाई अब देखो कैसे बना हुआ है सवाल। तो भाई हमने मान ली इनके मत, यानी कि हमने इनकी टोटल वो मान ली कि कितनी होगी। तो भाई टोटल मतों की संख्या है 100, ठीक है भाई। अब 100 मत 5% यानी कि 5% हो गए कितने, ये हो गया वैध, ठीक है भाई, वैध हो गया 5%। तो भाई कितने होगी 95, ठीक है। तो भाई अब सारा खेल होगा 95 पर। तो भाई इसमें हमने देखेंगे, इसमें 3 कैंडिडेट है। जो पहला तो राजू है भाई, जो रवि है, जो अशोक है भाई, ठीक है। तो उसने क्या बोला है सवाल में, राजू को कुल मतों का 30% मिला है, यानी कि राजू को 30 मिले भाई, ठीक है भाई। अब बारी आ गई रवि की। तो भाई रवि कितने मिले, रवि को मिल गया 32 इस 95 में, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया 30, नहीं हो गया 32, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 62। अब 95 था, अगर ये 62 दो जनों को मिल गए तो भाई से तीसरे कितने मिलेंगे, अशोक के मिलेंगे 33। तो भाई अब बात तो आप समझ गए। तो चलो अब सवाल में क्या बोल रहा है कि सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 51,036 अधिक मत प्राप्त हुए, यानी कि जिसने सब तक कम मत प्राप्त करे और जितना सबसे अधिक मत प्राप्त करे उनके बीच का अंतर है इसमें। तो भाई सवाल का अकॉर्डिंग तो उसमें 3 का अंतर, ठीक है। और भाई वैसे कितना दे रखा है, वैसे दे रखा है 5136। तो भाई यहाँ तो पूछी मेरी या 100 की वैल्यू। तो भाई इस चीज़ को ऐसे निकलो, वैसे 3 को इसके नीचे लिख लो, और यहाँ 100 की वैल्यू निकालने खातर, यानी कि 100 की वैल्यू निकालने खातर 100 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। तो भाई यो सवाल 1712। तो भाई आंसर आ जाएगा 1,71,200, जो हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर C। तो भाई ठीक है, सवाल आप समझ गए होंगे। तो भाई चलो सवाल नंबर देखो 87। तो भाई सवाल नंबर 87 में क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल 85% वोट पड़े, उनमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6,936 वोट मिले, जो वैध वोटों का 85% था। उस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। सवाल आया भाई CPO 2022 का, ठीक है। तो भाई देखो भाई सवाल में क्या दे रखा है, भाई यहाँ मान लो कुल, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या मान लो यहाँ कितनी, मान लिया भाई T, ठीक है भाई।
अब कुल का 85% यानी कि जितने कुल थे भी उन मतलब 85% ने डाले वोट, तो 85 ने डाल दिए भाई यहाँ से वोट 85/100, ठीक है। और भाई 4% वोट हो गए अवैध घोषित, तो कितने रह गए यहाँ 54%/100। सवाल में क्या बोल रहा है, अब एक उम्मीदवार 6,936 वोट मिले जो वैध वोटों का 85% था, तो वैध वोट कितने हो गए 85%/100, और यहाँ भाई 6,936। भाई यहाँ से हम अब टी की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी। तो भाई अब टी की वैल्यू निकाल कर इनको काट पाट कर यहाँ हमारा आंसर बनेगा 10,000। ऑप्शन नंबर भाई आपका सी। तो भाई ठीक है, तो चलो सवाल नंबर देखो 88। सवाल नंबर 28 में क्या बोल रहा है, एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया, ठीक है भाई। एक उम्मीदवार को 40% मान्य 40% मान्य मत प्राप्त हुए, ठीक है भाई। 23% मत अमान्य थे, ठीक है भाई। यदि कुल मतों की संख्या 21,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या क्या है। भाई सवाल आपका आया है सिलेक्शन पोस्ट में 2022। तो भाई देखो सवाल कैसे बना भाई, इसमें टोटल वोट दे रखी यहाँ कितनी है, टोटल वोट कितनी दे रखी यहाँ 21,000, ठीक है भाई। इसने पूछा है कि एक को तो मिल गए 40%, तो दूसरे कितने मिलेंगे, लेकिन उससे पहले 23% हो गया यहाँ से अमान्य घोषित, इनवैलिड। तो भाई अगर 100 मत यहाँ 23% हो गए, तो भाई 23% तो हो गया अवैध, तो कितने बच गए 77/100। तो ठीक है, अब भाई एक उम्मीदवार को तो मिले 40%, ठीक। तो सवाल में पूछा है कि दूसरे वाले कितने मिले, तो भाई अगर 100 मत एक को 40 मिल गए तो दूसरे कितने मिलेंगे 60%/100। बस भाई यहाँ इसका मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। भाई 4 जीरो तो 4 जीरो कट जाएगी, जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से तो ये बढ़ेगा 42, यहाँ 21, तो भाई आपका आंसर बनेगा इसमें 9,702। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ ए। तो भाई ठीक है, तो सवाल नंबर देखेंगे 89। और सवाल नंबर 89 में क्या बोल रहे हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों के 5% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। अब गणना करेगी कुल कितने मतदाता नामांकित थे। भाई CHSL 2022। भाई सवाल देख कैसे होगा। भाई मान के बाद टी थे यहाँ से, ठीक है। अब टी मत 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो भाई कितना दिया होगा 90/100, ठीक है। अब डाले गए मतों के 5% मत अवैध घोषित किए गए भाई, तो अब कितना बच गए 55%/100।
ठीक है। सफल उम्मीदवारों को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। तो भाई जो ना सफल हुआ उसे तो मिले 55%। तो भाई अगर 100 मत एक को 55 मिल गए तो दूसरे कितने मिलेंगे? दूसरे मिले 45%। ठीक है। अब इनका अंतर कितना आ गया? 10%। तो यहाँ 10, तो भाई यहाँ 10% इनका अंतर लिख के जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा 1710। तो भाई सब काटना फेंटेंगे जैसे भी करेंगे। ठीक है सर। तो इसका आंसर निकल का होगा आपका यहाँ 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। तो भाई ठीक है। और सवाल नंबर देखेंगे 90। सवाल नंबर 90 में क्या बोल रहा है? एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, भाई ये हो टाइप आएगा ना भाई। ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम से 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम औसत अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% का है तो उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? CRPF 2023 बिल्कुल लेटेस्ट सवाल। भाई देखो, ये तो होगा पहले वाला स्टूडेंट, ये होगा दूसरे वाला स्टूडेंट। ठीक है भाई। ये जो पहले वाला स्टूडेंट था, इसे पास होने खातर भी 21 अंक और चाह रहे। और ये दूसरा वाला स्टूडेंट है, यो जितने पास होना था भी उस तक 147 अंक ज़्यादा ले आया, 147 अंक ज़्यादा ले आया। ठीक है। तो भाई इनका डिफरेंस कितना होगा दोनों का? इनका होगा डिफरेंस 8/1। अब सवाल का अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 40%। 40%। तो भाई यहाँ मैंने तो पूछा है 100 की वैल्यू, तो भाई इस चीज़ को ऐसे लिख लो आप 168/40 गुणा 100। भाई यहाँ तो 100 का मान आ जाएगा निकल कर। भाई 20 तक 2 बारी में चले जाएगा, 20 तक चले जाएगा 5 बारी में। ये 2 से 8, 4 84, ये बन जाएगा भाई 420। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे। और जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो भाई ठीक है, जय हिंद।